नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज अपने लोक देवता पाबूजी राठौड़ के इतिहास के बारे में जानेंगे। पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़। दोस्तों पाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 ईस्वी में हुआ था। 1239 ईस्वी में। और पाबूजी राठौड़ का जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान कोल्लू गांव, जिसे अपने कोल्लू मंड भी कहते हैं। कोल्लू मंड गांव में हुआ। और कोल्लू मंड जो गांव है वो है फलोदी तहसील में। कहाँ पड़ता है? फलोदी तहसील में। तो ये भी आप ध्यान रखें। और फलोदी तहसील जोधपुर जिले में है। जोधपुर जिले में। तो पाबूजी राठौड़ का जो जन्म है वो जोधपुर जिले में हुआ था, फलोदी तहसील में, और कोल्लू गांव में हुआ था, अथवा कोल्लूमंड गांव में हुआ। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी है, वो ये है कि इतिहासकार मुहणोत नैणसी व महाकवि मोरजी आसिया व लोगों में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पाबूजी राठौड़ का जो जन्म है वो बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जुन्ना गांव में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। ये भी आप नोट कर लें। तो पाबूजी राठौड़ का जन्म नैणसी महाकवि मोरजी आसिया के अनुसार कहा हुआ था? बाड़मेर जिले में। कहा हुआ था? बाड़मेर जिले में। और बाड़मेर जिले से 8 कोस आगे एक स्थान पड़ता है खारी खाबड़। इस खारी खाबड़ के जुन्ना गांव में हुआ था। कहा हुआ था? जुन्ना गांव में। और जुन्ना गांव में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। इनके अनुसार मुहूर्त नैणसी व महाकवि मोरजी आसिया के अनुसार। पाबूजी राठौड़ के जो पिता थे उनका नाम है धांधल जी राठौड़। क्या नाम है? धांधल जी राठौड़। और इनके दादाजी का नाम भी ध्यान रखें, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। दादाजी का नाम था राव आस्थान। तो इनका जो संबंध है वो मारवाड़ से है। तो पाबूजी राठौड़ राव आस्थान के पौत्र व धांधल जी राठौड़ के छोटे पुत्र थे। पाबूजी राठौड़ की जो माता का नाम है वो कमलादे मिलता है। तो पाबूजी राठौड़ की माता का क्या नाम था? कमलादे था। ये भी आप नोट कर लें। पाबूजी राठौड़ की विवाह के बारे में इनकी एक कहानी प्रचलित है कि जो पाबूजी राठौड़ है इनका विवाह जो है अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी, जिन्हें सुप्यारदे कहते हैं, उनके साथ होना तय हुआ था। इनका विवाह है। तो पाबूजी राठौड़ का जो विवाह है वो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी अथवा सुप्यारदे से होना तय हुआ था। और वो घड़ी नजदीक आ जाती है। पाबूजी राठौड़ के जो पिता है धांधल जी राठौड़, उनके द्वारा गांव वालों को जिम्मन करवाया जाता है। पाबूजी राठौड़ को दूल्हा बनाया जाता है और बारात अमरकोट की ओर रवाना हो जाती है। इस बात का फायदा उठाते हैं, मतलब इस शुभ घड़ी के अवसर पर मौका उठाते हैं पाबूजी राठौड़ के जो सगे बहनोई थे जायल नरेश जिंदराव खिंची। जायल कहां पड़ता है? जायल नामक जो स्थान है वो पड़ता है नागौर जिले में। जायल नरेश थे जिंदराव खिंची। जायल कहां पड़ता है? नागौर जिले में पड़ता है। तो इधर तो पाबूजी राठौड़ परिजन वास्ते, मतलब विवाह कराने वास्ते कहा गए हुए अमरकोट। और इस शुभ अवसर पर
जायल नरेश जिंदराव खिच्ची, जो पाबूजी राठौड़ के सगे बहनोई है, वो पूर्व बैर के कारण कोल्लू गांव में आते हैं और देवल चारने की जो गायें हैं उनको घेर लेते हैं और उनको बंदी बना लेते हैं। किन की गायों को? देवल चारनी की गायों को। देवल चारनी की गायों को। देवल चारनी की गायों को कौन बंदी बनाते हैं? जायल नरेश जिंदराव खिंची। जायल नरेश जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची देवल चारणी की गायों को घेर लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं और देवल चारणी द्वारा उनसे प्रार्थना की जाती है कि आप गायों को छोड़ दे। गायों ने आपका क्या बिगाड़ा है? अगर आपका कोई वेर पाबूजी से है तो उनसे निपटिएगा। लेकिन जिंदराव खिच्ची नहीं मानते हैं, बल्कि देवल चारणी को ही डांट फटकार लगाते हैं और उन्हें धमकाते हैं। तब देवल चारणी पाबूजी की ओर जाती है, लेकिन उनको पता चलता है कि पाबूजी की तो आज शादी है और वो परनिजन वास्ते कहां गए हुए हैं? अपने ससुराल अमरकोट गए हुए हैं। तो देवल चारणी बिना देर किए हुए अमरकोट की ओर रवाना हो जाती है बारात के पीछे पीछे, और इधर बारात अमरकोट पहुंच जाती है और पाबूजी राठौड़ के जो ससुर थे सूरजमल सोडा, उनकी ओर से बारात का अच्छा स्वागत किया जाता है, सभी रस्में निभाई जाती है और बारातियों को जिमन करवाया जाता है और सीधा जो पाबूजी है उनको फेरों पे बिठा दिया जाता है और पाबूजी के फेरे शुरू हो जाते हैं सुप्यारदे से। सुप्यारदे का नाम सोडी भी मिलता है, ये भी आप ध्यान रखें। इधर तीन ही फेरे हुए थे पाबूजी राठौड़ और सुप्यारदे के, तीन ही फेरे हुए थे कि फेरों के बीच में ही देवल चारनी वहां पहुंच जाती है। पाबूजी राठौड़ देवल चारनी को रोती बिलखती हुई देखते हैं तो वही फेरों के बीच में रुक जाते हैं पाबूजी राठौड़ और देवल चारनी से रोने का कारण पूछते हैं। उनका जो इतना बुरा हाल था उसके बारे में पूछते हैं तो देवल चारनी सारी की सारी बातें पाबूजी को बता देती है। तब कहते हैं कि पाबूजी राठौड़ फेरों के बीच में ही चौथे फेरे से पूर्व ही, तीन फेरे होने के बाद चौथे फेरे से पूर्व ही देवल चारनी की घोड़ी केसर काल में लेते हैं और वहां से सीधे जिंदराव खिच्ची से युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। तो पाबूजी राठौड़ तीन फेरे, पाबूजी राठौड़ व सुप्यारदे के तीन ही फेरे पूरे हुए थे, जो चौथे फेरे से पूर्व ही वो वहां से चल जाते हैं फेरों के बीच में से ही। तो ये पाबूजी राठौड़ के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपना जो विवाह है वो पूरा, जो अपने जो फेरे हैं सुप्यारदे से पूरे नहीं लिए थे और पाबूजी राठौड़ सीधे अमरकोट से जाते हैं। अमरकोट से किसकी घोड़ी लेकर? देवल चारने की घोड़ी लेकर। देवल चारने की घोड़ी लेकर जाते हैं और घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पाबूजी राठौड़ ने किसकी गायों को बचाने हेतु जिंदराव खिच्ची से युद्ध किया था? तो देवल चारने की गायों को बचाने के लिए। पाबूजी राठौड़ की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी घोड़ी का नाम था। और पाबूजी राठौड़ अपने बहनोई जिंदराव खिंची से युद्ध करते हैं और युद्ध में सन 1276 ईस्वी को, कब? 1276 ईस्वी को अपने अनेक साथियों के साथ वीर गति को प्राप्त होते हैं। वीर गति को प्राप्त। तो पाबूजी राठौड़ जो है गायों को छुड़वाने हेतु या गायों को रक्षार्थ हेतु क्या है? युद्ध में शहीद हो जाते हैं अपने अनेक साथियों के साथ। तो पाबूजी राठौड़ को भी गायों के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके साथ ही मारवाड़ में ऊंट लाने का जो श्रेय है वो पाबूजी राठौड़ को जाता है। तो कहते हैं कि राजस्थान में अगर सर्वप्रथम कोई ऊंट लेकर आए थे तो वो कौन लेके आए थे? पाबूजी लेके आए थे। तो ये बात भी आप नोट करें। तो पाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त कब हुए थे? 1276 को हुए थे। उसके बाद आप लिखें मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किनको जाता है? पाबूजी राठौड़ को जाता है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, ऊंट लाने का श्रेय किनको जाता है? पाबूजी राठौड़ को।
मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किनको जाता है? बाबूजी राठौड़ को जाता है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किनको जाता है? बाबूजी राठौड़ को जाता है। बाबूजी राठौड़ मारवाड़ में ऊंट लाते हैं, तब ये ऊंट किनको प्रदान करते हैं? रायका जाति को। रायका जाति अथवा रेवाड़ी जाति के लोगों को ऊंट प्रदान करते हैं। रायका अथवा रेवाड़ी जाति के जो लोग हैं उनको बाबूजी राठौड़ ऊंट प्रदान करते हैं। इसलिए बाबूजी राठौड़ को ऊंट का देवता भी कहा जाता है। ऊंट का देवता, ऊंट का देवता। अभी अपनों ने पढ़ा कि बाबूजी राठौड़ को गौ रक्षक देवता भी कहा जाता है। गौ रक्षक, गौ रक्षक, गौ रक्षक देवता। एक तो पढ़ा अपनों ने गौ रक्षक देवता अभी पहले, और अभी ऊंट का देवता। तो बाबूजी राठौड़ ऊंट के देवता है, गौ रक्षक देवता है। और जब ऊंट बीमार पड़ जाते हैं तब कहते हैं कि बाबूजी राठौड़ की पूजा की जाती है कि ऊंट सही हो जाए, ऊंट सही हो जाए। और बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है ऊंट के सही होने पर। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में अपने जल्द मिलेंगे। अभी तक बाबूजी राठौड़ के बारे में आधी बातें पूर्ण हुई है, इसका एक पार्ट और बनाएंगे जिसमें बाबूजी राठौड़ के बारे में जो अन्य महत्वपूर्ण बातें बची है उनको अपने करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।